अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रमजान का पहला अशरा खत्म हो गया, दूसरा भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और अब हम तीसरे अशरे की दहलीज पर खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे रमजान पलक झपकते ही गुजर गया। वाकई यह महीना एक मेहमान की तरह आता है और देखते ही देखते विदा लेने लगता है। सवाल यह है कि क्या हमने इस पाक महीने का हक अदा किया? क्या हमने अपने गुनाहों की माफी के लिए पूरी कोशिश की? क्या हमने अल्लाह को राजी कर लिया? रमजान का तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का अशरा है। यह वो सुनहरी मौका है जब अल्लाह अपने बंदों को माफ कर देता है और उन्हें जन्नत का हकदार बना देता है। यही वो समय है जब लैलतुल क़द्र की मुबारक रात आती है, जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर मानी गई है। हदीस में आता है कि जब रमजान के आखिरी 10 दिन आते तो रसूल अल्लाह रातों को जागते, अपने घरवालों को भी इबादत के लिए जगाते और पूरी शिद्दत से अल्लाह की तरफ रुख कर लेते। हमें भी यही तरीका अपनाना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? अब वक्त आ गया है कि हम रमजान के इन आखिरी दिनों का भरपूर फायदा उठाएं और अपनी इबादतों को बढ़ा दें। कुछ खास चीजें जो हमें जरूर करनी चाहिए। तहज्जुद की नमाज सबसे अफजल इबादत। रसूल अल्लाह ने फरमाया, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। मुस्लिम। तहज्जुद वह वक्त होता है जब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर उतर आता है और ऐलान करता है, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे माफी मांगे कि मैं उसे माफ कर दूं? बुखारी, मुस्लिम। यह सबसे ज्यादा कबूलियत का वक्त होता है, इसलिए हमें इस समय को गाफिल होकर नहीं बिताना चाहिए। तहज्जुद की नमाज का तरीका। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले रात के किसी भी हिस्से में उठें, लेकिन सबसे अफजल वक्त आखिरी पहर होता है। वुजू करें और अपने दिल को साफ करें। नियत करें, मैं तहज्जुद की इतनी रकात नमाज पढ़ने की नियत करता हूँ। अल्लाह के लिए कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 12 रकात पढ़ सकते हैं। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरह पढ़े। नमाज के बाद अपने गुनाहों की माफी मांगे, रोकर दुआ करें और अपनी सभी जरूरतों के लिए अल्लाह से इल्तिजा करें। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर रात। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह अल-क़द्र 3। इस रात को हमें हर हाल में इबादत में बिताना चाहिए। नफल नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। गलतियों की माफी और दिलों को साफ करना। रमजान का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि अपनी रूह की सफाई करना है। अगर किसी से नाराजगी या झगड़ा हो तो उसे माफ कर दो। दिल से नफरत निकाल दो, क्योंकि अल्लाह उसी को माफ करता है जो दूसरों को माफ करता है। सदका और खैरात, अपनी नेकियों को बढ़ाओ। रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा सदका रमजान में करते थे। हदीस में आता है कि सदका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। तिर्मिज़ी। अब यह सोचो, तुम्हारे पास एक ऐसा मौका है जिसमें तुम अपने गुनाहों को खत्म कर सकते हो। जरूरतमंदों की मदद करो, गरीबों को खाना खिलाओ और अल्लाह की राह में दिल खोलकर खर्च करो। इस्तिगफार और तौबा, दिल की सफाई का सबसे अच्छा मौका। रमजान का यह आखिरी अशरा जहन्नम से निजात का अशरा है, यानी यह वो समय है जब अल्लाह अपने बंदों को गुनाहों से पाक कर देता है। हमें हर वक्त अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इन दिनों में खास तौर पर इस्तिगफार, गुनाहों की माफी मांगना को अपनी आदत बना लेना चाहिए। कुछ अहम दुआएं जो इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए। सईदुल इस्तिगफार। हे अल्लाह,
तू ही मेरा रब है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, तू मुझे माफ कर दे, क्योंकि तेरे अलावा कोई गुनाह माफ करने वाला नहीं। लैलतुल क़द्र की खास दुआ। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र में यह दुआ ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। हे अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। दुआओं में मजबूती। अपनी और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। इस महीने में की गई दुआएं सबसे ज्यादा कबूल होती हैं, इसलिए इसे हल्के में न लें। अपनी निजी जरूरतों के अलावा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। फिलिस्तीन, सीरिया, यमन और दुनिया के तमाम परेशान हाल मुसलमानों के लिए दुआ करें। अपने घर वालों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें सेहत, बरकत और रहमत दे। अपनी औलाद के लिए दुआ करें कि वे नेक बने और दीन पर चलें। अपने कारोबार, नौकरी और रिस्क में बरकत के लिए दुआ करें। अपनी कब्र की आसानी और आखिरत में जन्नत की कामना करें। कुरान से रिश्ता मजबूत करें। रमजान कुरान का महीना है। इस दौरान हमें रोजाना कुरान की तिलावत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में कम से कम एक बार पूरा कुरान मुकम्मल कर लें। कुरान की तिलावत के साथ साथ उसका मतलब भी समझें। जो आयतें हमें अपनी जिंदगी बदलने की सीख देती हैं, उन पर गौर करें। अपने घरवालों और बच्चों के साथ कुरान की तिलावत का माहौल बनाएं। रमजान के बाद भी यह आदतें जारी रखें। रमजान सिर्फ एक महीने की इबादत का नाम नहीं, बल्कि पूरे साल की तैयारी है। जो नेक आदतें हमने इस महीने में अपनाई हैं, उन्हें रमजान के बाद भी जारी रखें। तहज्जुद की नमाज पढ़ना जारी रखें। रोजाना कुरान की तिलावत करें। हर रोज कम से कम कुछ सदका दें। अच्छे अखलाक को अपनाएं और बुरे कामों से बचें। हर रात सोने से पहले अपना मुहासिबा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें। अब जबकि रमजान के चंद रोजे ही बाकी रह गए हैं, आइए हम सब मिलकर तय करें कि हर रात तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, लैलतुल क़द्र की रातों को जागकर इबादत करेंगे, सदका और खैरात ज्यादा से ज्यादा देंगे, बुराई से बचेंगे और नेकियों की तरफ भागेंगे। अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे, दिलों से नफरत और दुश्मनी को मिटाएंगे। हर दिन कुछ नया सीखेंगे और अपनी आत्मा को पाक करने की कोशिश करेंगे। रमजान के बाद भी तहज्जुद, तिलावत और नेकियों को जारी रखेंगे। अभी नहीं तो कब? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यह मौका फिर नहीं आएगा। कौन जानता है कि हम अगले रमजान तक जिंदा रहेंगे या नहीं? कौन जानता है कि यह हमारी जिंदगी का आखिरी मौका हो अपने गुनाहों को माफ करवाने का? अब भी वक्त है। अपने गुनाहों की माफी मांग लो, अल्लाह को राजी कर लो। तहज्जुद की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। अगर पूरे साल नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इन आखिरी दिनों में तो जरूर पढ़े। अल्लाह हमें इन पाक दिनों का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल करे और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करे। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सबको इस मुबारक महीने का भरपूर फायदा मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।